गोनू झा और सर्दियों के आम। बच्चों के लिए मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए कृपया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को तो पता होगा कि गोनू झा को उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के लिए मिथिला नरेश ने उन्हें राजदरबार की सदस्यता दे दी थी। हालांकि उन्हें दरबार में रोज रोज आने की आवश्यकता नहीं थी, कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलावा भेजा जाता था, लेकिन वह बेरोक टोक कभी भी राजदरबार में आ जा सकते थे। उनकी लोकप्रियता से दरबार के काफी लोग जलते थे, खासकर राजपुरोहित हमेशा उनके खिलाफ साजिश करने में लगा रहता था। ये बात उन दिनों की है जब फल और सब्जियां अपने उपयुक्त मौसम के हिसाब से ही मिलती थी और आज की तरह सभी चीजें साल भर उपलब्ध नहीं रहती थी। फलों का राजा आम भी बस गर्मियों के मौसम में मिलता था और गर्मियां बीतने के बाद लोग आम खाने के लिए अगले साल का इंतजार करते थे। ऐसे में मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश से आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र आम का था। कितना सुंदर आम है, वर्षों से आम खाने को क्या देखने को भी नहीं मिले। आम को देखने मात्र से मन तृप्त हो जाए। मित्र, हमारे यहाँ के मालदा आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगली ग्रीष्म ऋतु में हमें मेहमान नवाजी का मौका दो, हम तुम्हें जी भर के आम खिलाएंगे। मित्र, अब अगली गर्मियों तक का इंतजार नहीं हो पाएगा। मित्र, इस आम को एक बार दिखा ही दो, इस लुभावने आम को देखने मात्र से मन संतुष्ट हो जाए। उस रात शयन कक्ष में भी जाने वक्त उन्होंने यह बात दोहरा दी। मित्र, कुछ भी करके एक बार यह आम दिखा दो, बस मजा आ जाएगा। मिथिला नरेश अपने मित्र की इस मांग को कैसे पूरी करें इस सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि शरद ऋतु में आम मिल पाना नामुमकिन था। अगले दिन मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी मंत्री पुरोहित आम की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा, गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में आम कहाँ। क्या सेनापति जी सर्दियों में आम ढूंढने निकले हो? ये तो गधे के सर पे सींग ढूंढने वाली बात हो गई। सींग वाला गधा तो मिल भी सकता है, पर अभी आम मिलना नामुमकिन है। जब सब थक गए तो राजपुरोहित ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, उनके बगीचे में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले आम लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा को बुलावा भेजा। अगले दिन गोनू झा दरबार में आए। नमस्कार महाराज, आपने बुलावा भेजा था। आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। गोनू झा, हमारे एक अभिन्न मित्र ने हमें उसे आम खिलाने या कम से कम आम दिखाने का अनुरोध किया है। वह परदेश में रहता है और न जाने फिर कब आ पाएगा। दरबार के सारे विशिष्टगण अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। हमें अब बस आपसे उम्मीद है, आप मेरे मित्र की यह इच्छा पूरी कर दे तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। महाराज, आप निश्चिंत रहे, आपका काम हो जाएगा। बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आप हमें एक हफ्ते का वक्त दीजिए। इसके बाद महाराज से आज्ञा लेकर गोनू झा वापस चले गए। वक्त बीतता चला गया, न किसी ने गोनू झा को देखा या उसके बारे में कुछ सुना। हफ्ता भर बीतने के बाद भी गोनू झा जब राजदरबार न आए तो मिथिला नरेश चिंतित हो गए। दरबारी लोग तो मजे ले रहे थे। महाराज, मुझे लगता है कि गोनू झा भाग गया है। तभी गोनू झा दरबार में पहुंचते हैं। नमस्कार महाराज, माफ कीजिएगा, आपके कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं इस बीच दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। वो सब छोड़ो, तुम खाली हाथ क्यों हो? तुम भी इस कार्य में विफल रहे, हमारी कितनी बदनामी होगी। धैर्य रखिए महाराज, कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिया काम मैंने पूर्ण न किया हो। मैंने आपके आम पहले ही राजमहल के अंदर रखवा दिए हैं। आप अपने मित्र को बुला लीजिए। मिथिला नरेश अपने मित्र को लेकर गोनू झा के बताए कक्ष में पहुंचते हैं। वहां बड़े बड़े 3 रसीले आम मेज की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। उनको देखकर उनका मित्र काफी आश्चर्यचकित और खुश हो जाता है। ये देख मिथिला नरेश खुश हो उठे। वाह मित्र, क्या आम है! ऐसे आम मैंने खाए क्या आज तक देखे भी नहीं थे। हम वाकई आपके शुक्रगुजार हैं। अरे मित्र, ये तो कुछ भी नहीं है, आपकी हर फरमाइश हमारी सर आंखों पर। गोनू झा, जिन्होंने इन आमों का जुगाड़ किया, उनको बहुत धन्यवाद। अरे वो सब तो होता रहेगा, पहले आप आम का स्वाद लीजिए। सेवकों, थाली और छुरी का प्रबंध किया जाए। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो वहाँ गोनू झा आ गए और बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से आम नहीं देखे, इसलिए ये आम खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। शरद ऋतु में आम उपलब्ध नहीं होते हैं। आपका और आपके मित्र की ख्वाहिश के सम्मान में मुझे ऐसा करना पड़ा। मिथिला नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा।
वाह गोनू झा, समझो हमने आम देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो, तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।